मानव इतिहास के सबसे अमीर लोग। दोस्तों, क्या अगर हम आपसे ये कहें कि बिल गेट्स, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट और मार्क जुकरबर्ग से भी अमीर लोग इस दुनिया में हुआ करते थे, तो क्या आप इस बात पर भरोसा कर सकते हैं? अगर आज की दुनिया की इकोनॉमी को पुराने वक्त की दुनिया के इकोनॉमी से तोला जाए तो ये नामुमकिन लगता है, क्योंकि हर साल या हर दिन हर चीज महंगी होती जा रही है। पर अगर हम उस राशि को आज की राशि से तोलते हैं तो ये मुमकिन है कि हम उन व्यक्तियों के जमीन, सोना, चांदी इत्यादि का आज के हिसाब से आकलन कर सके। मनसा मूसा। दोस्तों, मनसा मूसा को मानव जाति का सबसे अमीर इंसान कहा जाता है। मूसा के अमीरी का हिसाब आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब मूसा हज यात्रा करने के लिए निकला था, तब मूसा के साथ 8 ऊंट थे जिनके ऊपर सोने के सिक्कों से भरी बोरियां लदी हुई थी। जिस इलाके से मूसा का काफिला गुजरता, उस इलाके में दिखने वाले भिखारियों में मूसा सोने के सिक्के बांट देता। मनसा मूसा का जन्म 700 साल पहले अफ्रीका में हुआ था और उम्र के 33वें साल यानी 1312 में मनसा मूसा माली का शासक बना। मूसा का साम्राज्य वर्तमान घाना, टिम्बकटू और माली के विशाल भूभाग में फैला था। जब मूसा माली का शासक बना, तब माली की जमीन में नमक और सोने के भंडार भरे पड़े थे और दुनिया में सोने की मांग भी बढ़ रही थी। ये देखते हुए मूसा ने अपने राज्य में सोना का उत्पादन इतना बढ़ाया कि वो हर रोज 800 से 1000 किलो के करीब सोने का उत्पादन करने लगा। उस वक्त मूसा का साम्राज्य दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक मनसा मूसा के पास लगभग 2 लाख लोगों की सेना थी। इतनी बड़ी संख्या में सेना रखना 21वीं सदी में भी बहुत से देशों के लिए नामुमकिन है। कहा जाता है, हज यात्रा को जाते वक्त मूसा के साथ करीब 60,000 लोग थे, जिनमें 30,000 सैनिक, 5,000 सेवक और बाकी उसके राज्य के लोग थे। सवारी के वक्त मूसा पारसी रेशम पहने और हाथ में सोने की छड़ी लिए 500 करीबी लोगों के बीच घोड़े पर सवार था। जहां से ये काफिला गुजरा, वहां के लोगों की आंखें मूसा की अमीरी देखकर फटी रह गई। मूसा ने मिस्र से जाते वक्त कायरो के गरीब लोगों को देख रास्ते में बहुत से सोने के सिक्के फेंक दिए, जिससे हुआ ये कि मिस्र के गरीब रातों रात अमीर बन गए और मिस्र की अर्थव्यवस्था में भी तेजी आई। हज की यात्रा करते वक्त मूसा ने रास्ते में बहुत सी मस्जिदें, स्कूल और पुस्तकालय बनवाए। इस यात्रा से मूसा की रईसी का पता पूरी दुनिया में चल गया। ऐतिहासिक दस्तावेजों के हिसाब से पता चलता है कि मनसा मूसा की संपत्ति को आज के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो ये करीब 29 लाख करोड़ की थी, जो कि बिल गेट्स और जेफ बेजोस की कुल संपत्ति की 4 गुना ज्यादा है। जॉन डी रॉकफेलर। रॉकफेलर का जन्म 8 जुलाई 1839 में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। रॉकफेलर के पिता कैंसर जैसी बीमारी की नकली दवाइयां बेचा करते थे, जिसके लिए उन्हें अलग अलग शहरों में घूमना पड़ता था और वो घर पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। ऐसे में 13-14 साल की उम्र में ही घर की जिम्मेदारी जॉन डी रॉकफेलर पर आई। रॉकफेलर अपने फैमिली का खर्चा चलाने के लिए कैंडी और चॉकलेट बेचा करते थे। रॉकफेलर ने कुछ सालों बाद पैसों के कमी के चलते स्कूल छोड़कर बुक कीपर का 2 महीनों का कोर्स किया और 16 साल की उम्र में बुक कीपर की जॉब की। लेकिन रॉकफेलर बिजनेस करना चाहते थे, इसीलिए कुछ साल बुक कीपर का जॉब करने के बाद उन्होंने 23 साल की उम्र में बैंक से लोन लेकर अपनी ऑयल रिफाइनरी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल को शुरू किया। रॉकफेलर ने दिन रात मेहनत और अपनी बुद्धि से अपने प्रतियोगियों को परास्त कर रॉकफेलर 90% अमेरिकन ऑयल रिफाइनरी के मालिक बन गए। 1916 में रॉकफेलर की आय अमेरिका के कुल अर्थव्यवस्था के 2% थी और अगर उनके संपत्ति का आकलन आज के हिसाब से किया जाए तो वो राशि 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। ऑगस्टस सीजर। ऑगस्टस सीजर का जन्म 63 बीसी में रोम में हुआ। ऑगस्टस जूलियर सीजर के भतीजे थे। 27 बीसी में जूलियर सीजर की मौत के बाद ऑगस्टस ने खुद को रोम का सम्राट घोषित किया, जिससे इन्हें जूलियर सीजर की सारी दौलत और रोम की अर्थव्यवस्था का 1/4 हिस्सा मिला। ये सारी दौलत लगभग 46 लाख करोड़ से भी ज्यादा थी।
जो इन्हें मनसा मूसा से भी अमीर बनाती है। पर इनके संपत्ति का बस कयास लगाया जाता है। इनकी कुल संपत्ति इतनी होने की कोई भी दस्तावेज आज तक नहीं मिली। एंड्रेव कार्नेगी। उद्योगपति एंड्रेव कार्नेगी का जन्म 1835 में स्कॉटलैंड में हुआ। कार्नेगी 13 साल की उम्र में अमेरिका शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के कुछ सालों बाद कार्नेगी ने रेलरोड कंपनी में काम करना शुरू किया। काम करते करते कुछ सालों में कार्नेगी ने अपनी खुद की कार्नेगी स्टील नाम की स्टील बनाने की कंपनी चालू की, जिसमें उन्हें बहुत सफलता मिली और उनकी कंपनी अमेरिका की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी बनी। उसके बाद उन्होंने 1901 में कार्नेगी स्टील कंपनी को बेच दिया, जो बाद में यूएसएस स्टील कॉरपोरेशन से जाने जाने लगी। कार्नेगी बस स्टील तक ही सीमित नहीं रहे। कार्नेगी ने ऑयल, शिक्षा और निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी इन्वेस्टमेंट किया था। कार्नेगी की निवृत्ति के समय की आय लगभग आज के 22 लाख करोड़ के करीब थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये इंफॉर्मेशनल वीडियो? कमेंट करके बताना ना भूलें और पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।